एक ताजमहल। बूढ़ा हुआ जहाँ चलेगा, मेरा साया साथ होगा। एक लता मंगेशकर। मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। इस कार्यक्रम में आज एक दुख भरी खबर हमको सुबह सुबह मिली है। जो स्वर कोकिला, भारत की बहुत बड़ी गायिका और जिनके वजह से हम विश्व में भी जाने जाते हैं। हम बाहर जब भी जाते हैं, किसी विदेश में, हम रेस्टोरेंट में भी हम होते हैं, तो वहां पर भी लता जी के गाने हमको सुनने को मिलते हैं। ऐसा कम ही होता है कि हिंदी गानों में लता जी के गाने जो है वो रेस्टोरेंट में, विदेशों में भी, विश्व के कई देशों में वो सुने जाते हैं। और आज वो इस दुनिया को अलविदा कह गई है, लेकिन उनकी जो आवाज है वो हमेशा हमारे बीच रहेगी, हमेशा हमारे बीच बरकरार रहेगी, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। और इस आवाज को हमारे देश में ही नहीं, कई विदेशों में भी, पूरे विश्व में पहचाना जाता है और उनको जाना जाता है। हम आज उनको याद करेंगे। हमारे बीच तीन मेहमान हैं और आप सबका हम स्वागत करते हैं। राजेश ढाबरे जी हैं, जो कि संगीतकार हैं और उन्होंने लता जी से भी गवाया है अपने एल्बम में, उस पर उसका जिक्र हम करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका इस कार्यक्रम में, राजेश ढाबरे जी। और साथ ही हमारे साथ कमल शर्मा जी हैं, जो कि विविध भारती के सीनियर अनाउंसर रहे हैं और आपने लता जी का कई बार इंटरव्यू किया है और लगातार उनके गाने को आपने बजाया है। और ये पहली बार होगा कि जब भी कभी राष्ट्रीय शोक घोषित होता है, तो 2 दिन का राष्ट्रीय शोक अगर घोषित होता है तो रेडियो से एक धुन ही बजती है और शोक धुन बजती। ये पहली बार होगा कि पूरे देश में गाने बजेंगे और वो भी लता जी को इस तरह से याद किया जाएगा। हमारे बीच कमल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत कमल शर्मा जी। और साथ ही हमारे साथ हैं आकांक्षा, जो कि बहुत अच्छी गायिका हैं और वो लता जी की फैन भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आकांक्षा। थैंक यू। हम शुरुआत करते हैं राजेश जी से। राजेश जी, वो पहला समय था, पहली बार लता जी ने वो त्रिशरण गाया था। यूं तो देखा जाए कि हमारे महाकवि वामन दादा कर्डक हमेशा वो चाहते थे कि लता जी बाबा साहब के गाने गाएं और बाबा साहब पर लिखे हुए जो गीत हैं, जो उन्होंने खुद भी लिखे थे और कई लोगों के वो गीत चाहते थे कि लता जी गाएं। वो उनके पास गए, उनसे मिलने गए और उन्होंने उनसे अनुरोध किया था। लता जी ने उनको, उनका बहुत अच्छा आतिथ्य किया, लेकिन उन्होंने उन गीतों को गाने से मना किया। और बाद में नामदेव ढसाल हैं और कई लोग जो हैं, राजा ढाले जी हैं, जो कि बहुत अच्छे कवि, उन्होंने भी उनसे अनुरोध किया, मगर उन्होंने वो अनुरोध नहीं मांगा था। मगर आपने जब अनुरोध किया उनसे त्रिशरण गाने का, उन्होंने मान लिया और वो एक एल्बम बना, सिद्धार्थ द लोटस। ये किस तरह से हुआ, हम इस पर आपसे जानना चाहेंगे। थैंक यू सुधीर। और सर्वप्रथम मैं उनको आदरांजलि देता हूँ। भारत रत्न लता मंगेशकर जी हमारे संगीत को नहीं बल्कि हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करती हैं। उनके स्वरधारा, उनके संगीत का जो उनका समर्पित भाव रहा है, जो सेवा है, और मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा भारतीय होगा जिसका लाइफ लता जी के गाने से इन्फ्लुएंस नहीं है। कोई भी घड़ी हो, दुख हो, सुख हो, कोई भी हो, उसमें लता जी का गाना बजता है और इस तरह से वो हमारे जीवन का हर पल का हिस्सा है। और आज इस दुनिया से वो रुखसत हुई है, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। आपका जो सवाल था उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा जो पर्सनल जो अनुभव है वो बहुत ही सुखद है जी। क्योंकि मैंने उनको ये दरख्वास्त की थी कि हम ये त्रिशरण आपसे गवा रहे हैं, जो कि बाबा साहब ने जो संपूर्ण मानव जात को मुक्ति का और आनंद का मार्ग और सुख का मार्ग भगवान बुद्ध के जरिए दिया है। और उनके आंदोलन का सही मकसद यही है, इसमें समता, न्याय, बंधुता, ये उसका बॉटम लाइन हो, बेस लाइन हो।
जी। और बुद्धम शरणम गच्छामि ही उनके लाइफ का आखिरी मकसद है कि, तो इस बात को उन्होंने बड़े गौर से सुना, समझा, और शी वॉज वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। और मैं आपको तहे दिल से कह सकता हूँ कि मेरा जो उनके साथ मेरी मुलाकात जी और एक गाने का रिकॉर्डिंग, गाने के प्रैक्टिस का एक आपके पास फोटो भी है, जी। तो वो बहुत ही एक विलोभनीय, स्मरणीय है। और एक कैसा, एक लेजेंडरी किस तरह से अपना ऑरा अपने साथ कैरी करते हैं, इतनी विनम्रता उनके कंडक्ट में थी, बातों में थी, एक्सप्रेशंस में थी। और मुझ जैसा जैसा कलाकार के तौर पे देखा है तो मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुझे मेरा स्वागत किया, मुझे मुझे बिस्किट खिलाया तो बहुत ही सुंदर अनुभव था। तो एज अ ह्यूमन बीइंग आल्सो आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट, एंड आई थिंक आई रिसीव्ड इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स फ्रॉम हर। तो बेसिकली बुद्ध के विचार जो भी उनको ज्ञात हो गए, मालूम हो गए, उनसे वो प्रभावित हुई। और मैंने कहा कि बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही है। तो बहुत ही अच्छा अनुभव था, और ये गाने का रिकॉर्डिंग फिर उस वक्त हुआ। जी जी जी। तो वो त्रिशरण जो उन्होंने गाया था, आपके पास इस वक्त साज भी है और आवाज भी है, तो हम चाहेंगे कि आप वो 3 लाइनें जो है वो सुना दें, जो आपने किस तरह से उनको क्या होता है, संगीतकार जो होता है जब संगीत रचता है तो वो निश्चित रूप से एक तरह से डायरेक्टर होता है, और डायरेक्टर डायरेक्ट करना उनको किस तरह से कैसा अनुभव था डायरेक्ट करने का? नहीं, वो हारमोनियम पे हमने एक उनको, मेरे ख्याल से वो अहिर भैरव में ही था। जी और आ, एक बार हमको सुना, एक बार मेरी आवाज में एक ट्रैक उनको जरूर पहुंचा था। जी। और विद कोरस भी था उसमें। एंड फिर हारमोनियम पे हमने एक बार स्वर देख लिया था उनके हाथ में, फिर वो बुद्धम शरणम गच्छामि मेरे हाथ से लिखा हुआ ही उनके जी पास हो गया था, बिकॉज वो प्रोनाउंसिएशन एकदम स्पष्ट आने चाहिए करके। जी जी जी। तो एक बार हमने थोड़ा सुर देख लिया था, उनको तो कोई जरूरत नहीं है सुर देखने की, बट मेरे लिए वो मौका हो गया कि मैं हारमोनियम पे बैठा हूँ और जी लता जी अपने हाथ में वो लिरिक्स लेके बैठी और मुझे सुन रही है। जी तो जी दैट इटसेल्फ इज सच अ रिकॉर्ड इन माय लाइफ। आई थिंक अनबीटेबल रिकॉर्ड हो गया मेरे लिए। और मैं वो बुद्धन शरण ऐसा गाऊँ, चूंकि वो गीत नहीं है, त्रिशरण है एक जी जी बुद्ध जी। पूजा के, तो आज इस मौके पर गाना भी ठीक है या नहीं है, ऐसा मेरी दरख्वास्त है कि हम बुद्धम शरण गच्छामि इसमें ना गाएं, क्योंकि एक हाँ जी जी जी। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वो बुद्धम शरणम वो गच्छामि गीत तो नहीं है, बिल्कुल गाया जा वो सकता है। गीत नहीं है, वो त्रिशरण है। आकांक्षा है हमारे बीच। आकांक्षा किस तरह से याद करती है उनको? याद तो कैसे करेंगे, जिनको भूला जाता है उन्हीं को याद किया जाता है। लता दीदी को तो हम कभी भी यानी भूल नहीं सकते। सबसे पहले तो आज उनका ये जो देहांत हुआ है, इस जी। बात पर ही हमें यकीन नहीं हो रहा है, हम्म। क्योंकि बचपन से हम लोगों के कान में जिनके स्वर घुले हैं, जी। साक्षात सरस्वती थी हमारे लिए। हम उन्हीं के गाने सुन सुन के बड़े हुए, हम्म और उन्हीं के गाने गा के हम लोगों ने कई महफिलें जीती, कई प्रोग्राम्स बोलो या कई कॉम्पिटिशन्स हम लोगों ने मैंने जीते। जी जी जी। आज एकदम से वो आवाज एकदम शांत हो गई, तो इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो सबसे हम्म पहले लता दीदी को मैं, मेरी दिल से श्रद्धांजलि है, मन से श्रद्धांजलि। हम्म और याद क्या, उनके हर सुर में, हर गीत में वो सामने खड़े रहते हैं, हमारे सामने हम्म रहते हैं। लता दीदी को म- मिलने की, हम्म एक बार तो भी देखने की जिंदगी में मेरी एक इच्छा थी, हम्म। वो अधूरी रह गई है। शायद उनकी आवाज ही हम, बस अब उनकी आवाज में ही हम खोए रहे हैं शायद। वो तो गीत जो जो हमारे इस कार्यक्रम का टाइटल भी है, वो गीत चाहेंगे कि आप 2 लाइनें गुनगुनाएं। मेरी आवाज ही पहचान है। जी जी जी। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे वक्त के सितम, कम हंसी
से परे अगर फिर मिले कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है। गर याद रहे हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है। गर याद रहे। वाकई हम जब इस धुन को सुनते हैं, इस आवाज को सुनते हैं तो खो जाते हैं और लगता है कि ये बस चलता ही रहे। मराठी गानों से उन्होंने शुरुआत की थी। जी हम इसका जिक्र करेंगे। हमारे बीच कमल जी भी हैं। कमल शर्मा जी, मैं आपसे मुखातिब होना चाहूंगा। कमल जी, आपने उनका इंटरव्यू भी लिया है और एक लंबे समय तक लता जी के गानों को आपने बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया है, रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से। और आकाशवाणी तो एक तरह से, हम विविध भारती की अगर बात करते हैं तो रेडियो और लता जी, खासतौर से गीतों का जो संबंध है वो बड़ा बहुत ही इसको हम कुछ नाम भी नहीं दे सकते। ये किस प्रकार का संबंध है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रेडियो और लिसनर का चोली दामन का साथ होता है जी तो लता जी से एक बार जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने जिक्र किया कि रेडियो के फरमाइशी कार्यक्रमों के लिए वो भी अपनी फरमाइश भेजा करते और उन्हें केएल सहगल साहब के गाने सुनने की ख्वाहिश होती थी तो जी। वो उन गानों की फरमाइश करती थी। फिर बाद में ऐसा हुआ कि लोग लता जी के गानों की फरमाइश करने लग गए और रेडियो पर फिर दशकों तक लता जी की आवाज ने राज किया। और जी। सिर्फ रेडियो पर राज नहीं किया, दरअसल लता जी ने लोगों के दिलों पर राज किया और जी, वो जी, उनकी आवाज जिसे बाकी कहते हैं कि वो मिश्री हमारे कानों में हमेशा घुलती रही। एक उस आवाज में जो एक दिव्यता है, डिविनिटी है। और देखिए क्या संयोग है, हम उन्हें स्वर साम्राज्ञी कहते हैं, स्वर कोकिला कहते हैं, जी। सरस्वती का अवतार कहते हैं। फिल्म संगीत की सरस्वती थी और कल ही सरस्वती पूजा थी। किसी ने जी, सोचा जी। था कि सरस्वती का, संगीत की सरिता का की जो सरस्वती है उसका यूं हमको विसर्जन करना पड़ेगा। जी, जी, जी। यूं वो महायात्रा पर हम सबका साथ छोड़ करके चली जाएंगी। वास्तविक रूप से ठीक है, ये नश्वर देह है, एक यात्रा सबको करनी है, लेकिन लता जी का स्वर जो है वो कालजयी है, वो उसमें अमृत है। और वो जब तक ये धरा है, जब तक संगीत के चाहने वाले हैं इस धरा पर, उनका स्वर हमेशा गुंजायमान रहेगा। और इस स्वर के जरिए, चाहे देखिए हमने अपने त्योहार कितने सारे मनाए, राखी का त्योहार आता है तो बहनों के जो गीत हैं वो भाई सुनते हैं लता जी जी, की जी, आवाज में। सहेली की विदाई हो तो लता जी के गाने हैं। सुबह हम भक्ति करते हैं, अपने आराध्य की पूजा करते हैं, तब लता जी का स्वर गूंजता है। हम अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं तो लता जी की आवाज। तो ऐसा कोई जीवन का वो हिस्सा नहीं है, जीवन का कोई अंग नहीं है जहां पर लता जी का स्वर हमारे साथ खड़ा नहीं। तो इस स्वर के साथ, जैसा कि अभी आकांक्षा जी ने कहा कि हम सब सुनते हुए बड़े हुए हैं, बल्कि पीढ़ियां इस स्वर को सुनते हुए बड़ी हुई हैं। इस स्वर में ईश्वर की उंगलियां पकड़ करके हम लोगों ने अपने जीवन की यात्रा देखी है। तो उनके स्वर में जो वैविध्य है, इतने सारे शेड्स हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने अभी कुछ देर पहले भी किसी से कहा कि आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, ऑटो ट्यूनर्स आ गए हैं, बेस में भी गाने लग गए हैं। लेकिन इन लोगों ने जो गाने गाए हैं, जिन चुनौतियों में गाने गाए, जिन हालात में गाने गाए हैं, एक टेक में, सिंगल टेक में एक गाना, और वो भी कालजयी गीत गा देना, उसके बाद में न भूतो न भव, वो गाने फिर दोबारा ना तो बनेंगे। और लता जी जैसे लोग जो हैं, उनके जैसे कलाकार, जैसे वो कहते हैं ना कि वो किसी गंधर्व लोक से, किसी देवलोक से आई थी इस धरा पर युगों के बाद, और युगों बाद फिर से होंगी। और वो बेशक चली गई, लेकिन उनका स्वर जो है अमृत, जो कलश की तरह उनका स्वर जो है वहां छलकता रहेगा, हम सब उसमें भीगते रहेंगे। ऐसा अद्भुत स्वर। और पीढ़ियां जो हैं उनसे प्रेरणा लेती रहेंगी, गायकों की जो नई नई पीढ़ियां आएंगी, क्योंकि वो एक ऐसा स्वर था कि जिसमें गीतकार अपने आप को सौभाग्यशाली समझता था,
संगीतकार अपने आप को सौभाग्यशाली समझता था कि उसकी रचना में लता जी का स्वर अगर आ जाए, तो मुझे लगता है कि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लता जी का स्वर मिल जाए किसी को तो ऐसे लगता कि वो पुरस्कृत हो गया। हम लोग तो लिसनर के रूप में, श्रोता के रूप में ही अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते थे कि उनके स्वर की जो रस माधुरी है उसमें भीग रहे हैं। इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या होता कि हम उस युग में रहे जिसमें हमने लता जी को देखा। हम जी। और आपने तो उनका इंटरव्यू भी, आपने उनकी तो कहानियां, उनके पूरी कहानी एक ऐसी है, इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग है कि जब जब लोग उस कहानी को सुनेंगे, उनके गानों को सुनेंगे, वो जीवन में कुछ ना कुछ सीखेंगे। और उनके हर गाने से हम सबको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उन गानों से हम अपने सुख बांटते हैं। वाकई। और आपने उनका इंटरव्यू भी किया था एक, वो इंटरव्यू शायद फोन पर हुआ था। मौका मिला, उनके घर 3 बार जाने का मौका मिला। जी। बहुत सरलता, जैसे आप कहते हैं कि पुरानी कहावतें जो हैं, इन्हीं लोगों में हम उनको चरितार्थ होते देखते हैं कि लोग कहते हैं कि फलदार पेड़ झुके हुए होते हैं, है ना, फलदार पेड़ विनम्र होते हैं। तो ये जो फलदार पेड़ हैं, इन्होंने अपने फलों की मिठास से, गानों की मिठास से इतना रस बांटा है, उसके बावजूद इनके अंदर विनम्रता है। शिखर पर पहुंचने के बाद भी वो जो घमंड जिसे हम कहते हैं वो नहीं है। किसी से भी मिलना उसी विनम्रता के साथ, और हर बार ये कह देना कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मुझे लगता है कि यही अपने आप में एक बहुत बड़ी व्याख्या है एक महान व्यक्ति। वाकई। एक गीत को हम याद करेंगे। आकांक्षा हमारे बीच है। आकांक्षा, एक गीत है ऐ मेरे वतन के लोगों, जो बहुत ज्यादा इसको पसंद किया जाता रहा है, और इसके साथ बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। वैसे तो देखा जाए, कहा गया था, ये एक कहानी इस तरह की है कि ये गीत वो स्टेज पर शायद सुमन कल्याणपुर गाना उनको कहा गया था, उनके इस तय हुआ था कि वो गाएंगी, लेकिन अचानक उनसे कहा गया कि नहीं, अब ये गीत लता जी गाएंगे, और उसके बाद ये गीत अजर हो गया, अमर हो गया। बहुत सारी कहानियां इससे जुड़ी हुई है। ऐ मेरे वतन के लोगों, 2 लाइनें हम आपसे सुनना चाहेंगे। लता दीदी का ये जो गीत है, ये मैंने बहुत स्टेज पर गाया। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज हम उनके गीत। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वाकई। एक उन्होंने न सिर्फ मधुबाला जी के लिए गाया, मतलब पुरानी जो हीरोइन है, बहुत जमाने पुरानी हीरोइनों के लिए भी उन्होंने गाया, और नई से नई काजोल और माधुरी दीक्षित के लिए भी उन्होंने गाया था। हमको हमी से चुरा लो, ये गीत आज भी हमारे जो नए श्रोता हैं, ये नए बच्चे हैं, वो भी आज पसंद करते हैं। हम ये देखते हैं कि वो पूरी एक 3 पीढ़ियों को उन्होंने गीत सुनाए हैं, और 3 पीढ़ियों के गीत उन्होंने गाए। क्या कहना चाहिए, उस गीत की 2 लाइनें सुनना चाहेंगे आपसे। उन्होंने सभी पीढ़ियों के लिए गाए हैं, सही बात है, और सभी में एक अलग अलग विशेषताएं दिखेंगी। यानी नए जो हीरो हीरोइंस के लिए उन लोगों ने गाए, तो कभी ऐसा झलका नहीं कि ये इन पर आवाज सूट नहीं हो रही है, या काजोल के ऊपर या कभी माधुरी दीक्षित के ऊपर आवाज इनका सूट नहीं हो रहा है, ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ। लता जी ने वीर ज़ारा में भी गाया है, सबसे लास्ट जी। क्या ये वो तारीफ काबिल है। हम कुछ बोल ही नहीं सकते उनके बारे में, सच में हम कुछ बोले या उनकी हम लोग तारीफ करें, हम तो इसके भी काबिल नहीं है। बस उनसे बहुत कुछ सीखते। और कई पुरानी हीरोइन से लेके तो आज तक के सभी हीरोइंस के लिए गाया, तो काजोल जी का ये जो एक गाना था, मैं वो सुना रही हूँ। नहीं, काजोल जी नहीं, ये शायद किसी नई फिल्म का ही गीत है। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हमको
जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। इतना वाकई। बालक लता जी की आवाज थी, इतने भावपूर्ण, यानी सच में हम क्या बोले अभी दीदी के बारे में। वाकई वाकई वाकई। आपका राजेश गाना जी, सुन के मैं राजेश ये जी, कहूंगा कि जी लता जी, जी ने जैसे हम मतलब इस गाने में मुझे ऐसा लगता है कि हमको हम ही से ही चुराना सिखा दिया लता जी। जी 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 जी, वाकई वाकई वाकई। यहाँ लता जी को ये गाना मुझे हमने भी ये याद है, आता है, वो प्यारे जी ने संगीतबद्ध किया था। जी जी सती जी जी सावित्री फिल्म का गाना है, जी जी जी। उसकी जीवन डोर तुम्ही सन बांधी, और हमारे साथ इस स्वर ने जो एक डोर बांधी थी वो कभी नहीं। वाकई वाकई वाकई। राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे? आज वो हमारे बीच नहीं है, एक संगीतकार के तौर पर ये किस तरह का खालीपन आप पाते हैं? खालीपन मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि हमने वो महसूस भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज उन्होंने इतने गाने और इतनी स्वर रचनाएं को अपनी आवाज दी है, तो वो हमारा जीवन पूरा भर के, संगीत से भर के, उसको उभार के, उसको संवार के गई है। सिर्फ उनका शरीर मात्र गया है जी और वो हमारे बीच हमेशा रहेगी। तो खालीपन शब्द मुझे लगता है कि मैं पर्सनली यूज नहीं करूंगा, लेकिन उनका खास जो ये रहा है कॉम्बिनेशन विद मदन मोहन, ये अपने आप में एक मेंशन करने वाली बात है कि मदन मोहन जी के साथ अ, उन्होंने सोची समझी रचनाएं मदन जी ने उनसे गवाई है। इनफैक्ट ऑल द सॉन्ग्स, बहुत मैक्सिमम सॉन्ग्स लता जी से मदन मोहन जी ने गवाए, और एक अलग ही वो संगीतबद्ध किए हुए गाने हैं, जिसमें मुझे याद है एक वो है तू जहाँ जहाँ चलेगा, जी जी ये, जी, या फिर मदन मोहन के जितने भी गाने हैं, कालजयी रचना है ये तो। आज सोचा वाकई। तो आंसू भराए, जरा सी आहट होती है। आई मीन अल्टीमेट सॉन्ग्स है, और वो बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ लता जी ही निभा सकती है। ये संगीतकार की जो सोच है, उस संगीतकार को समझना कि इस धरती पे लता जी जैसा एक एक मोहरा है, एक ज्वेल है, एक हीरा है, जिसके आवाज को अगर न्याय देना है तो किस तरह से रचना की जाए, किस तरह से स्वर लगाए जाए, जो सिर्फ लता जी ही गा सकती। तो वाकई। ये भी मैं समझता हूँ कि अजरामर रचनाएं हैं। और लता जी ने हर गाने को बड़ी खूबी से निभाया। जब उनको कहा गया कि आप आइटम टाइप सॉन्ग, जो फास्ट गाने या वो नहीं गाते, तो पिया तू अब तो आजा टाइप गाने उन्होंने गाए हैं। और जब ये कहा जाता है कि एक्सप्रेशन में आप आशा जी से 19-20 है क्या, तो हम जब लता जी गाने सुनते हैं, तो उन्होंने अपने स्वर के ऊपर जो पक्का निर्धार करके स्वर को जो निभाया है, उसी से उन्होंने अपना एक्सप्रेशन क्लियर किया है। आप कोई भी रेयर गाना भी लीजिए, तेरा मेरा साथ रहे, ये गाना लीजिए उनका, ठीक है, चला भी आजा रसिया लीजिए, इनके बहुत सारे गाने जो लक्ष्मण प्यारेलाल जी के हैं, आरडी के गाने लीजिए, किशोर जी के साथ जो बेहतरीन गाने हैं आंधी के वगैरह, उसमें उन्होंने अलग से एक्सप्रेस करने की कोशिश नहीं की, उसके स्वर को ही निभाया है। एक्सप्रेशन के स्वर को निभाना की जो बात है, वो लता जी का हुनर है, दैट इज स्पेशलिटी, एंड दैट्स व्हाई वो लता जी है। 2 लाइनें आपसे भी सुनना चाहेंगे किसी गीत की जो मुझे आपको आता बहुत नहीं गाना पसंद? अभी यहाँ पर, ये है आकांक्षा, लेकिन मैं देखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। और ये गाने के बाद मुझे जरा इजाजत दीजिए, क्योंकि भी थोड़ा बिल्कुल 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 बिल्कुल। तू जहाँ जहाँ चलेगा, मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया। कभी मुझे को याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझे को याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू, तू जिधर
दुख करेगा। थैंक यू। वाकई वाकई बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और आकांक्षा, चलते चलते हम सुनना चाहेंगे मराठी वो गाना जो वो बहुत ही उनके हिंदी जो श्रोता है वो भी उस गाने को सुनते हैं, मेहंदीच्या पानावर। ये गाना कई ऐसे हिंदी के श्रोता हैं जिनको मराठी समझ में नहीं आती, वो भी इस गीत को सुनते हैं। और हालांकि मराठी गानों से ही उन्होंने शुरुआत की थी। 2 लाइन आपसे सुनना चाहेंगे। मेहंदीच्या पानावर मन अजून झुलतं ग, मेहंदीच्या पानावर मन अजून झुलतं ग, जाईच्या पाकळ्या वाह, बहुत ही शानदार। और इस गीत के साथ जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? जी थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ मैं आपकी विदा लेता हूँ। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमने लता जी को याद किया और हम आज उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप ये कार्यक्रम समर्पित कर रहे हैं। और आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लता दीदी को फिर से एक बार श्रद्धांजलि। थैंक यू कमल जी।